फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नवंबर महीने का जो प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज चल रही थी, उसका अंतिम पार्ट है खेलकूद। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नवीनतम सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था पर आधारित हो चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं खेलकूद। तो दोस्तों, खेलकूद में सबसे पहले एथलेटिक के बारे में बताया है और इसमें कहा है कि नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक, यानी कि नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। और किस में? डायमंड लीग जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें जेवलिन थ्रो में उन्होंने, यानी कि भाला फेंक, जेवलिन थ्रो को हम क्या बोलते हैं? भाला फेंक बोलते हैं। और उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जेवलिन थ्रो में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में प्रतिष्ठित डायमंड लीग एथलेटिक में 8 सितंबर 2022 को 88.44 मीटर तक भाला फेंका और उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसमें से कुछ नहीं पूछा आएगा। आपको बस ये याद रखना है कि नीरज चोपड़ा जो है वो किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए तो पूछ सकते हैं कि ये जो प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है, डायमंड लीग, तो ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ज्यूरिख में। ठीक है, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक, बस थोड़ा सा देख लो ताकि अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको याद रहे, कैसे पूछा नहीं आएगा। फिर है इलियड किपचोगे का बर्लिन मैराथन में नया विश्व रिकॉर्ड। तो ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इंडिया से रिलेटेड ही कुछ होता है ना, या फिर कुछ इंटरनेशनल लेवल पर जो मतलब ज़्यादा ही विख्यात हो तो पूछा जाता है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, नाम बस याद रख लो, ये इलियड किपचोगे हैं। ठीक है, और मैराथन दौड़ में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ये किससे संबंधित है? कभी ऐसा पूछ सकते हैं भले, इलियड किपचोगे ये किससे संबंधित है? मैराथन से संबंधित है। ठीक है, बाकी नहीं पूछा जाएगा। फिर क्रिकेट पे आते हैं। एथलेट्स खत्म हो चुका। क्रिकेट में है कि जिम्बाब्वे के विरुद्ध ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती। ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें इंडिया का कुछ है भी नहीं। फिर है ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध ओडीआई श्रृंखला 3-0 से जीती। ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप देख लीजिए, पढ़ लेना, पूछा नहीं जाएगा। ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फिर ये पाकिस्तान को फाइनल में हराकर श्रीलंका एशिया कप क्रिकेट का विजेता बना, यानी कि जो एशिया कप है उसका विजेता कौन बना है? श्रीलंका। और इसने किसको हराया था? पाकिस्तान को। भले इसमें इंडिया नहीं है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशिया कप विजेता कौन बना है क्रिकेट का? श्रीलंका। और किसको हराकर? पाकिस्तान को। बाकी कोई अंदर का नहीं पूछा जाएगा, कहाँ हुए थे, क्या हुए थे, कहाँ हुए थे, कुछ नहीं। ठीक है, विनर पूछ सकते हैं, श्रीलंका है बस एशिया कप का। इसके बाद ये वही एशिया कप की टीम है। ठीक है, श्रीलंका की। और ये पूछ सकते हैं कि जो एशिया क्रिकेट कप होते हैं उसमें भारत जो है कितनी बार विजेता रहा है? तो देखो, भारत एक तो कब रहा है? एक तो 1988 में रहा है। ठीक है, विजेता रहा है सबसे पहले 84 में रहा है, ये 84। ठीक है, पहला विजेता 84 में बना। फिर कब बना? 1988 में। फिर बना 90 और 91 के दौरान जब, ठीक है, उसके बाद ये जब विजेता बना तब भारत में ही इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद बांग्लादेश में हुआ था आयोजन, तब भारत विजेता बना। फिर यूएई में हुआ तब भारत विजेता बना। यानी कि अगर हम देखें तो ओवरऑल भारत जो है वो एशिया कप क्रिकेट का विजेता टोटल कितनी बार बन चुका है? 1 2 3 4 5। तो आपसे ये पूछा सकता है कि भारत कितनी बार विजेता बना है? 5 बार। ठीक है, ऐसे ही पूछते हैं क्योंकि इसमें बस ये पूछ सकते हैं कि विजेती टीम कौन थी? तो श्रीलंका थी। ठीक है, पाकिस्तान को हराकर ये भी नहीं पूछा जाएगा। और ये भारत के संदर्भ में ये पूछ सकते हैं कि भारत कितनी बार एशिया का क्रिकेट कप का विजेता रहा है? तो टोटल 1 2 3 4 5 और ये एक और 6, सॉरी। ठीक है, इधर भी है और भी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, कितनी बार विजेता रहा है भारत जो है? वो 7 बार विजेता रहा है। ठीक है, फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं, कहीं और तो नहीं छूटा है भारत का। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये याद रखना, भारत जो है एशिया क्रिकेट कप का विजेता जो है कितनी बार रहा है? 7 बार। और वर्तमान में कौन सी टीम विनर रही है? और वो रही है श्रीलंका। इसके बाद ये भी दिलीप ट्रॉफी जो है, हाँ, तो दिलीप ट्रॉफी जो है उसका 9वीं बार विजेता कौन रहा है? पश्चिम क्षेत्र रहा है। ठीक है, और दिलीप ट्रॉफी संबंधित किससे है? क्रिकेट से। बस आपको यही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। झूलन गोस्वामी जो है, इनको आपको याद रखना है, इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यानी कि ये क्या थे? एक क्रिकेटर महिला थी और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, झूलन गोस्वामी। ठीक है, तो ये कौन है? महिला क्रिकेटर थी और इन्होंने हम अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, बस और कुछ नहीं रखना है। और इन्होंने जो अंतिम मैच खेला था वो कहाँ खेला था?
लंदन में खेला था, लॉर्ड्स के मैदान में। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। बाकी ये देखिए, ये उनका फ़ोटो है झूलन गोस्वामी जी का। ठीक है, और इन्हें हम चकदा एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने पद्म श्री अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, और वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर वगैरह भी इनको 2007 में घोषित किया गया था। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा, बस आपको याद रखना है कि झूलन गोस्वामी जो है वो किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, चकदा एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जानते हैं। बाकी ये कुछ नहीं है, जापान ओपन 2022 से में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये याद रखना है, प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, और 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? प्रणव आनंद बन गए हैं। ठीक है, बस ये इनका फोटो है, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, भारत के 76वें यानी कि 76वें ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रणव आनंद है, और पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, बस। और सबसे अगर हम ज़्यादा देखें तो ये जो खिलाड़ी है ना, इनमें से जितने भी खिलाड़ी हैं टोटल 76 हो चुके हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा किस प्रदेश के हैं? तमिलनाडु के हैं, मध्य प्रदेश का एक भी नहीं है। इसके बाद डूरंड कप। ठीक है, तो डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, बस यही याद रखना है। उसके बाद है कल्याण चौबे, इंपॉर्टेंट है। कल्याण चौबे जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जो है उसके अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो कल्याण चौबे जो है ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इनको अच्छे से देख लीजिए, भूलना नहीं है। कल्याण चौबे, चौबे जी जो है ये कौन है? हमारे ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, बस। इसके बाद ये कुछ भी नहीं है, मतलब ही नहीं है इससे हमको। फिर विश्व हॉकी कप। ठीक है, तो विश्व हॉकी कप जो है वो 2023 में कहाँ पर होंगे? भुवनेश्वर में होंगे, अभी हुए नहीं है, होंगे, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, विश्व जो हॉकी कप है वो 2023 में कहाँ पर होंगे? भुवनेश्वर में होंगे। ठीक है, आपको एक आगे पीछे का भी याद रखना है कि 2022 मतलब इससे पहले वाले कब हुए थे। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये तो आपको याद रखना ही है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी भी शकल अच्छे से आपको पहचान लेनी है। दिलीप टर्की जी, ये क्या है? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के ये क्या थे? पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, दिलीप टर्की जी, इनको क्या है? हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि दिलीप टर्की जो है वो मतलब कुछ दे देंगे कि किससे और संबंधित रहे हैं, तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, दिलीप टर्की जी, और इनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है, बस, बाकी कुछ नहीं है। फिर है डेविस कप। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, बस यही याद रखना है। डेविस कप टेनिस से, डूरंड कप फुटबॉल से। ठीक है, कल्याण चौबे क्या है? हमारे भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। दिलीप टर्की जी किससे? हॉकी से संबंधित, उनके अध्यक्ष बने हॉकी इंडिया के। ठीक, फिर ये है 23वां ग्रांड स्लैम एकल खिताबों की विजेता जो सेरेना विलियम्स थी। अभी टेनिस ही चल रहा है ना हमारा, तो सेरेना विलियम्स टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, पेशेवर संन्यास ले लिया है। ये सेरेना विलियम्स है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, टेनिस से इनके संन्यास लेने के मतलब कुछ सप्ताह के बाद ही, 3 सप्ताह के पश्चात ही ये जो है रोजर फेडरर, ठीक है, और इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और ये कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। सेरेना विलियम्स कहाँ की? अमेरिका की। इन्होंने संन्यास ले लिया है टेनिस से। और ये रोजर फेडरर हैं, ये स्विट्जरलैंड के, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। ठीक है, और ये दोनों लोग जब अपना अंतिम मैच खेला ना, दोनों ही हार गए। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है अब ये टेनिस, तो टेनिस का हम इधर ही पढ़ लेते हैं, पीछे पूरा चार्ट बना हुआ है अच्छे से। देखिए, तो टेनिस जो होता है उसकी 4 ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं होती हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, फ्रांसीसी ओपन टेनिस, विंबलडन ओपन टेनिस और अमेरिकी ओपन टेनिस। ठीक है, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस। जनवरी में ही होते हैं, अक्सर जनवरी फरवरी में ही होते हैं। ठीक है, इस साल जो थे 2022 में 17 से 30 जनवरी हुए थे। और कहाँ? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, हर जगह हर बार यहीं होते हैं। फ्रांसीसी ओपन टेनिस जो होते हैं पेरिस में होते हैं, फ्रांस की। ठीक है, पेरिस में होते हैं, मई जून में होते हैं, कभी भी हो सकते हैं, मई जून में होते हैं। विंबलडन ओपन टेनिस लंदन में होते हैं, और ये जून जुलाई में होते हैं, बस इतना याद रखो। ठीक है, अमेरिकी ओपन टेनिस जो होते हैं न्यूयॉर्क में होते हैं। ठीक है, और ये अगस्त सितंबर में होते हैं। अब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब था, इसमें क्या होता है? सिंगल मेल का होता है, सिंगल फीमेल का होता है। फिर दोनों के क्या होते हैं? युगल युगल होते हैं, मतलब मेल डबल और फीमेल डबल। और फिर क्या होता है? मिश्रित, मतलब एक मेल एक फीमेल, इस तरीके से, तो वो बोलते हैं मिक्स। ठीक है, अब क्या है, जो पुरुष एकल का खिताब था, यानी कि सिर्फ उसमें मेल खेलते हैं, तो वो किसने जीता था? राफेल नडाल ने जीता, जो स्पेन के थे। और फ्रांसीसी ओपन टेनिस का खिताब भी राफेल नडाल ने जीता, ये भी स्पेन के ही हैं, क्योंकि वही हैं। फिर विंबलडन ओपन टेनिस का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता था। और ये अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज, ये जो है ना कार्लोस, ये तो ईगा स्वेता, इन्होंने फीमेल का जीता है, और ये है कार्लोस। ठीक है,
इन्होंने मेलगा जीता है अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, इसमें कोई ट्रिक तो है ही नहीं, क्योंकि नाम तो याद ही रखने हैं सबके, बस आप अपने मन से बना लेना। फिर है ना महिला का खिताब, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का किसने जीता, एशले बार्टी ने जीता है। फिर फ्रांसीसी का ईगा स्वातेक ने जीता है, ठीक है, ये ईगा स्वातेक है ना, इन्होंने अमेरिका का भी जीता है, ठीक है, अभी आएंगी देखिए ईगा स्वातेक, अमेरिका का भी इन्होंने जीता और फ्रांसीसी भी देखा है। फिर विंबलडन का किसने जीता है, एलेना रेवाकीना ने जीता है। आपको ये विजेताओं के नाम रखने हैं, उपविजेता मत रखो, कोई नहीं आप पूछता, विजेता याद रखने पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी ये भी याद रख सकते हो, पुरुष युगल और महिला युगल का पूछे नहीं जाते हैं, जो पूछे आते हैं मैंने बता दिए। इसके बाद कुछ नहीं है इधर। हाँ ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय टीम को हराकर विश्व टीम, मतलब टेनिस ही चल रहा है, टेनिस का ही है ये, आप ये मत सोचना कि किसी और का है, टेनिस की, ठीक है। तो टेनिस की एक स्पर्धा थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लावेर कप, लेवर कप। तो लेवर कप टेनिस से संबंधित है और इसमें क्या था, यूरोपीय टीम को हराकर विश्व टीम जो थी वो पहली बार विजेता हुई है, ठीक है। तो लेवर कप किसने जीता है, विश्व टीम ने जीता है, और किसको हराकर, यूरोपीय टीम को, टेनिस से संबंधित है, बस कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। फिर ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है, ठीक है, 2022 में भारत, विश्व कुश्ती जो चैंपियनशिप 2022 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, बेलग्रेड सर्बिया में हुई। इसमें भारत ने 2 पदक जीते हैं, सिर्फ 2 ही मिल पाए हैं उसको, कांस्य पदक अभी मिले, ठीक है, 2 ही पदक जीते हैं। और इसमें पहला स्थान किसका था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, अमेरिका का था, जिसने टोटल 15 पदक जीते थे, ये देखिए, ठीक है, 7 स्वर्ण 6 रजत और 2 कांस्य से 15 पदक। भारत को टोटल कितने मिले, 2 मिले हैं, बस 2 ही से उसको संतुष्ट करना पड़ा, जिसमें एक बजरंग पूनिया जी ने 65 किलोग्राम वर्ग में जीता है और दूसरा विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम में जीता है, ठीक है, 2 कांस्य पदक मिले हैं बस। और अगर हम देखें ओवरऑल जो विनेश फोगाट जो है ना, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जितनी भी हुई हैं तो उसमें ओवरऑल विनेश फोगाट ने सिर्फ 2 पदक जीते हैं, और बजरंग पूनिया जो है उन्होंने ओवरऑल जितनी भी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने भाग लिया होगा पहले भी, तो उन्होंने 4 पदक जीते हैं, बस यही याद रखना है आपको, कुछ नहीं, ये देखो दिया भी 4 पदक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया, बस ये याद नहीं रखना है, आना ही नहीं है, पढ़ने ही से मतलब ही नहीं है, ये हमारा स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया है। और अगला अब हमारा आएगा, ये नवंबर महीने की हो चुकी है कंप्लीट, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने नवंबर के बाद अगला महीना, ठीक है, दिसंबर की। मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, देखने के लिए धन्यवाद।